मैं अनिल सर आपके पास आता हूं पहले, और ये जो कहा कि मैंने तो फाउल कहा था, और गौतम जी कह रहे हैं ये तो सेल्फ गोल है। और दूसरा जो एक कहीं बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने संकेत दिए कि जितना कुछ हो रहा है ये डीरेल करना है जो आने वाला सत्र है। और शायद इसकी बड़ी वजह यही हो सकती है कि आपको बहुत सारे मसलों पे, बहुत सारे मुद्दों पर जवाब पेश करना है। आपको जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी बिल्कुल जो अभी शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो जो रोज आपको गरिया रहे हैं उस पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो गौतम लहरी साहब कह रहे हैं उसी एंगल पर सारा कुछ चला है कि आपने चाहे वो फाउल हो या आप उसको सेल्फ गोल मान लीजिए, या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति के तौर। साथ में एक बड़ा ही है कि बंगाल की जनता तो ये मान रही है कि वहां आपने ममता बनर्जी की मदद कर दी एक तरीके से, जो इसके खिलाफ, और फिर सारा का सारा विपक्ष एकजुट। तो तीनों चारों पर आपका एक कोट नोट जो है आपका, फिर मैं अरुण जी और प्रदीप जी के पास जाता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा वो गौतम जी से सेल्फ गोल जो है वो सोच समझ के किया है, तो प्रेम सोच यदि समझ ठीक कर के देंगे, थोड़ा प्रेम आपका ठीक करिएगा, थोड़ा आपका एक थोड़ा सा हल्का सा। ये जो गोल है वो सोच समझ के किया हुआ गोल है। एक तो देखिए बीजेपी, एक बिग पिक्चर देखिए कि बीजेपी ने क्या नुकसान, हम लोग क्या है कि इमीडिएट मतलब जो उसके रिजल्ट आउटकम है उसी पर जाते हैं। वो अभी मतलब उसको आप देखिए, वो तो ठीक है, काफी कुछ कहा उन्होंने। देखिए इनका जो बेसिक जो फ्रेम है, एजेंडा जो है, वो है डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करना, उसको उसको डिरेल करना। तो उस वो गोल, उनका जो भी गोल करते हैं या इधर करें उधर करें, सब गोल का वही उद्देश्य है। अब अभी देखिए क्या हुआ कि एक, आप ये जरा सीन सोचिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि एक सेंट्रल एजेंसी किसी दफ्तर पे, वो दफ्तर पार्टी का है या कुछ पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है। वहां पे सेंट्रल एजेंसी करती है रेड, और वो सेंट्रल एजेंसी रेड करती है और उसको रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर जाता है, और चीफ मिनिस्टर जाता है वहां की पुलिस के दल बल के साथ। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, जो जो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे तहस नहस। आप सोच सकते हैं कि वो बीजेपी कर क्या रही है उसको आप देखिए। ये ममता वर्सेस अमित शाह, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, इसमें मत जाइए। तो सीरियस डैमेज इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को, जो भारतीय राज्य जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसको किस तरह पहुंचाया उसने, ये आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? अब अभी अब ये क्या कर रही है, ईडी क्या गई है वहां जो कहने के लिए, जो उसने हाई कोर्ट में जो डाला है ये अपनी याचिका, उसमें कहा क्या कि हम बहुत कम लोग से गए थे, और हम लोग जो है सीआरपीएफ हमारे साथ था, पुलिस को लेकर के आ गए, हम लोग पीसफुली कर रहे थे। तो ईडी क्या कहना चाहती है क्या कि अगर हमारे पास 200 सीआरपीएफ होता और उधर होती पुलिस तो हम फाइट करते, यही कहना चाहती है ना। ये क्या चल रहा है भाई? कलकत्ता में उन्होंने डेमोक्रेसी को जिसको कहते हैं कील, ताबूत में कील डालना, वो वही काम किया ना। ये एपिसोड को खाली ये मत देखिए कि ममता बनर्जी को मौका लग गया, ममता बनर्जी तो जीत जाएंगी, जीतेंगी कि नहीं हमको मालूम नहीं है। एसआईआर क्या इसीलिए करवाया है कि जीत जाए ममता बनर्जी? ममता बनर्जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसे ही लोग बोल रहे थे कि अब तो बहुत वहां बिहार में मामला चल, ऐसे ही जीतेंगे, आपको पता कुछ नहीं नहीं जीतेंगे। एसआईआर कर दिया है बिहार में, देखा, और सब जगह आपको पता नहीं है, दिल्ली मारा, बैठ के कुछ पता नहीं है, बीजेपी का वोट काट गया, आपको पता नहीं है, बंगाल का अकबर पढ़िए, आप दिल्ली बैठ के जो बोल रहे हैं, बाकी बिहार में जो हुआ नहीं हुआ, बंगाल गौतम जी बिहार, अनिल जी सही कह रहे हैं, बिहार के बारे में भी आप भी हम भी यहाँ से बोल के ही कह रहे थे। और जो लोग वहाँ नहीं, जो लोग वहाँ एक महीने से घूम रहे थे, ममता का सीट एक से एक भी ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, वो अलग बात है, वो अलग बात होगी, जो आपको लेता हूँ गौतम जी। अच्छा गौतम जी चलिए, ठीक। वो जो है, अब गौतम जी पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन आप ये समझिए कि गौतम जी सुनने के लिए नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी और यही बीजेपी ने इंतजाम किया है, तो मैं तो ये 2 साल से या 4 साल से कह रहा हूँ कि टीएमसी को हराना नहीं चाहती है बीजेपी। तो ये तो कई लोग बोल रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए वो। मैं अभी टीएमसी और बीजेपी में नहीं जा रहा। मैं पहला जो मुद्दा है कि डेमोक्रेसी को कैसे सबोटेज करना है, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। और उन्होंने इस मामले में भी वही काम किया है कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, आप सोचिए, इमेजिन करिए ना कि कल को जो है सो नीतीश कुमार के वहां क्या कहते हैं, एक एजेंसी घूम रही है, नीतीश कुमार दौड़े हुए जा रहे हैं। और ये क्या है, एनार्की? एनार्की वर्ड किसको कहते हैं? ये तो मीडिया को डूब मरना चाहिए। उसको ये दृश्य दिखाई देते हैं कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी का, और उसको ये मतलब समझिए कि ये सब प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ने लायक नहीं है। ये सबका डिग्री अगर लिया है मास कम्युनिकेशन का, तो वो भी छीन लीजिए। अरे ये ममता बनर्जी और इसका इशू है, अमित शाह का इशू है। ये इशू है कि डेमोक्रेसी को क्या किया आपने। आप इमेजिन करिए कोई एनार्की, ये जो ये थोड़ा सा नीचे है कि ईडी जाएगी और कह रहा है कि अखबार आ रहा है, आपके चैनल्स पे भी, अखबारों में भी आ रहा है कि ममता बनर्जी क्या गिरफ्तार हो गए। सिटिंग करके दिखा दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो वो तो बेचारा रिजाइन कर दिया। उसने इज्जत रख ली हेमंत सोरेन ने कि भाई नहीं, हम पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं होंगे। उसने रिजाइन कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तार करने। क्या चल रहा है कंट्री में भाई? ये केजरीवाल और अमित शाह, और ये डेमोक्रेसी क्या केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए है? बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपका चीफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? आपका क्या वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो जो है जब तक पद पर है उसकी एक सैंक्टिटी, वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, इलेक्ट करके आपने किया। और उसका वो ये क्या कहते हैं, वो जो आनंद बोस है उसका गवर्नर, वो बोल रहा है कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, ये तो गिरफ्तार हो सकते हैं, इसी टाइप का कुछ बोला है वो। अब बताइए क्या चला, गवर्नर बोल रहा है ये। वो किस स्टेट का गवर्नर है? वो पांडिचेरी का गवर्नर है। वो उससे उम्मीद की जाती है वो जो स्टेट की जो डिग्निटी है उसका हेड है वो, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। क्या चल रहा है कंट्री में भाई? और हम लोग इसको अमित शाह फल। अच्छा, ये क्या किया? अब आते हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी का वो फ्रेम देखिए। पहले इसमें छोटा करिएगा, मैं एक एक टिप्पणी लेके फिर लौट। आप करिए। हाँ, बस एक मिनट, वो जरा फ्रेम देखिए। वो जब वो फाइल लेकर के आती हैं, कैमरा सब लगा हुआ है, उसके बाद वो स्टेटमेंट देती हैं। कैमरा में अकेले ममता बनर्जी खड़ी हैं और पूरा मतलब वाइड एंगल से उसको कैमरा लिया जा रहा है और फ्रेम में अकेले ममता बनर्जी हैं और अमित शाह को चैलेंज करें। अरे ये क्या नाटक चल रहा है भाई? ये दोनों मिल करके डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो स्कीम चल रहा है आरएसएस बीजेपी का, उसी को मदद कर रही है। और हम जरा भी ममता बनर्जी क्या, और आपने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन भी वही ड्रामा, और उसके लिए पूरा मौका दिया बीजेपी ने। ये बात तो देखना चाहिए ना, 8 MP। अरे क्या है भाई, इतने बड़ा इशू हो गया, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर पार्टी से जुड़ा हुआ दस्तावेज छीन रहा है। ये एक नेशनली मुद्दा है। सब पार्टीज को इनवाइट करना था, तुरंत दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, और उसके बाद पूरा मार्च होना चाहिए था राष्ट्रपति के तक। कोई पहल नहीं। वो अपने 8 MP को भेज करके कैमरा इवेंट हो गया, और उसके बाद दोनों हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट जो है सो उसने कहा कि अभी सुनते हैं, अभी ठहर जाइए। आज तो कुछ नहीं किया है हाई कोर्ट ने दोनों की तरफ से कहीं, और दोनों आइए। अब आपने क्या किया? SIR का जो बिग मुद्दा है, करोड़ों लोग निकाल दिए गए। BLO आत्महत्या कर लिया है, और ये इशू को साइड ट्रैक कर दिया। ये साइड और कन्वीनियंटली अब देखिए कितना है। मैं जरा भी उनको छूट देने के लिए तैयार नहीं हूं ममता बनर्जी को। ये इस मामले में लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रहा था। कल वाले मुद्दे में अभिषेक बनर्जी से सीधे शिफ्ट हो गया IPAC पर। एक बात और है, बीजेपी एक लाइन और, बीजेपी की अपने सारे चंदे लेना चाहती है, और बाकी किसी को कोई चंदा बंदा कोई कुछ आपको चलने ही नहीं देना है। ये भी है उसका स्कीम।
ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि सफरर है ममता बनर्जी, ये जो सारा इशू हुआ है, लेकिन उसको जिस तरह से हैंडल कर रही है उससे हमारी डेमोक्रेसी का रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। बाकी सब इसमें जो हो रहा है वो हो ही रहा है कि एक दूसरे पर जो ब्लेम्स और फिर अपना राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन कुल मिलाकर मैं आप ही की बात मैंने इसलिए उठाया था कि है ये फैक्ट है कि मैंने जयललिता वाला इसलिए स्मरण कराया, या बाद में करुणानिधि को उठा के ले जाने वाला सीन वही। तो अब आप इतना जहर है इस क्षेत्र में भी, ये जो इस तरह की राजनीति में आगे हम क्या देखेंगे, क्या देखने को मिलने वाला है? नहीं, करुणानिधि वाला मामला अलग है। करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं थे। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, मैंने कहा कि जब आपने साड़ी खींची। नहीं, ये पूर्व तो आ गया, वो एक तरह से डिग्निटी का मामला आ गया, और जो क्या कहते हैं डिसेंसी का मामला आ गया। यहाँ डिसेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा भी गरिमा वगैरह की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट है अमूर्त चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्क्रीट बात कर रहा हूँ। अच्छा, कॉन्क्रीट बात में देखिए, एक तो और है क्या कि इन लोगों ने कहा कि और एक्सपोज हो गया बीजेपी और एक हथियार दे दिया, एकदम ये सब बहुत भावुक किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं, और मैं इसमें जरा भी इसमें भावुक नहीं हूं। मैं आपको वो पूछ रहा हूं, कौन चाह रहा है कि ईडी क्रेडिबल बने, कि वो विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं क्या? बीजेपी चाहती है क्या कि इंस्टीट्यूशंस की विश्वसनीयता रहे? नहीं चाहती। वो चाहती है कि डेमोक्रेसी में फ्री फॉर ऑल हो जाए, वो इज्जत तो सबका खत्म। वो ऐसे, आप एक छोटा सा दृश्य समझिए, थोड़ा 2 मिनट हमसे आप टाइम दीजिए, आप बीच में रोकिए मत। अभी हाँ देखिए, जब प्रधानमंत्री चले गए उनके यहाँ गणेश जी की आरती करने के लिए चीफ जस्टिस के यहाँ, तो लोगों ने बहुत सारी बातें की। वो क्यों गए? वो गए इसीलिए कि जुडिशरी की जो विश्वसनीयता थी उसको खत्म करना। वो ऐसा वो कोई ऐसे भाव, ये थोड़े ये भोले आदमी है। वो गए इसीलिए कि चंद्रचूड़ जो है, जो पद पर है, चंद्रचूड़ के यहाँ जाए, उनके यहाँ गुल्ली डंडा सब खेले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गए इसीलिए कि जो उसकी इज्जत बची हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, के चीफ जस्टिस की, उसको उन्होंने उतार दिया। ये जो ईडी को भेजा इस समय में, अब अभी आप सोचिए 10 करोड़ के लिए कह रहा है कि 10 करोड़ आईपैक को मिला, 10 करोड़ के मनी ट्रेल के लिए घूम रहा है। विजय मल्ल्या, नीरव चौकसी, करोड़ों सैकड़ों करोड़। उसके बाद ये क्या नाम है आपका, ये यहाँ वाला जो है शराब घोटाला, अजीत पवार, जितने लोग हैं मान लिया, वहां हजारों करोड़ है। बीजेपी वो भूल गई ईडी। 10 करोड़ के लिए चुनाव के समय में एसआईआर चल रहा है, एक स्टेट का के पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी स्टेट की मेन पार्टी है, वो इसकी बीजेपी का पोजीशन पार्टी, उसके से जुड़े हुए एक संगठन पर आप रेट डाल रहे हैं। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इसका नतीजा क्या होगा, लोग इसको कैसे लेंगे? जानते हैं, ईडी को पता है कि इससे हमारी विश्वसनीयता खत्म होगी, उसको यही करना है, उसको इज्जत नहीं बचानी है, इसीलिए कि डेमोक्रेसी को खत्म करना है। आपको पता है जिस दिन राहुल गांधी का मार्च था वोट चोरी के खिलाफ, उसी दिन वो संडे को पूरे देश भर के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को तलब किया, अब बुला लिया, और बुला करके वो आ गया क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उसको पता नहीं था गणेश जी को कि ये जो है इसका क्या नतीजा होने वाला है। वो उसको मालूम था कि ये जो है ये कर रहा है, मतलब इससे हमारी विश्वसनीयता जाएगी, लेकिन वो जानते हैं कि उनको विश्वसनीयता नहीं रखनी है। माइट इज राइट, सारे इंस्टीट्यूशंस इसी तरह फंक्शन करेंगे, लोगों को इसकी आदत बना देनी है। आप वो सीन याद करिए, बहुत शुरुआती सीन है कि आलोक वर्मा की गिरफ्तारी के समय में के ऑफिस में रेड डाल दिया। सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत है, मतलब दिल्ली पुलिस का ही एक तरह से एक्सटेंशन था, वो तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया, और वो वहां उसी का पुलिस उस पर हम, मतलब कि ऐसा आ रहा है जैसे एसपी गिरफ्तार कर रहा है, एसपी को गिरफ्तार कर रहा है क्या कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। अरे क्या चल रहा है? ये मेडिएवल पीरियड में भी नहीं था,
और वही या मेडिएवल पीरियड है कि जिसमें कि आपके अंदर का कोई जो है सूबेदार वो अपना तलवार लेके आया, आप ही का मुंडी काट दिया और उसके बाद बोला क्या कि हम ही जो है राजा है। वो एकदम मेडिएवल पीरियड में जा रहा है। और ये सब कर ये क्या चल रहा है? अरे ना इसका रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए मैं नहीं समझता कि 11 साल तो हमने देख लिए ना, 12 साल 11 साल ममता बनर्जी क्या कहते हैं शरद पवार सब लोगों को आपने क्या कर लिया? उनका कुछ नहीं किया। इसीलिए अब वो टेंट्रम्स जो आप लगातार कर रहे हैं, नहीं ममता बनर्जी वो तो फाइटर है। अरे काय का फाइटर है? 11 साल में उसने कौन सी ऐसा काम किया जिससे मोदी जी की सरकार को रत्ती भर, मैं बोल रहा हूं कि खरोच भी आई हो? कुछ नहीं किया। और जब भी क्या तिल मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल आप तिल मात्र में फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यही किया कि इसका नतीजा क्या निकला कि वो हर बार जीत के आता है और हर इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस को दोष देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फाइट करनी थी उस फाइट को उसने कमजोर किया ममता बनर्जी ने। ये ऐसे कैसे चलेगा भाई? हम लोग ये भावुकता में क्या करें, बहुत ये स्ट्रीट पर फाइट हो रहा है। अरे स्ट्रीट पर फाइट होने से डेमोक्रेसी जाएगी? अभी पूरा मार्च निकलना चाहिए था 240 सांसदों का और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रेटजी तैयार करने वाले संगठन पर 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, वेट करना था इसको चुनाव तक। क्यों नहीं? तुम इतना परेशान था तो अभी हजारों करोड़ के पैसे हैं, तुमने उसके लिए क्या किया है? इसे बेचैन क्यों हुआ तू? और उसको ईडी के दफ्तर पर ताला लगाने का आदेश होना चाहिए था कि अभी ईडी को सस्पेंड करिए, पूरे ईडी को मतलब बरस के लिए या 6 महीने के लिए या इलेक्शन तक। कुछ नहीं किया। ये सब ये नूरा कुश्ती से नहीं चलेगा।